अरे पापा और मम्मी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपसे एक बात बताना है। पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ था पापा। 50 मार्क्स का टेस्ट था। मैं 35 नंबर ही ला पाया हूँ, जो क्लास में सबसे कम थे। सबके नंबर अच्छे थे। कोचिंग वाले बोले कि मार्कशीट घर जाएगी, शायद अब तक पोस्ट भी हो गई होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। माँ, पापा, आपका सपना अब अभिनव पूरा करेगा। मैं उस लायक नहीं बना। मैं जानता हूँ आपकी आंखें नम हो गई होंगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोटा में बच्चे के सपने नहीं, बच्चे ही मर रहे हैं। आखिर किताबों के बोझ तले और कितने मोते। मत भेजिए कोटा। एक बात समझनी होगी कि जो आप तय करते हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए कोटा ज़रूरी नहीं है। अभिनव को कभी कोटा मत भेजना। वो बहुत अच्छा पेंटर है और शतरंज का माहिर है। उसको पापा पेंटिंग, स्पोर्ट्स में आगे कर दे। ये लेटर उन सभी माँ और पिता के नाम है जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए कोटा भेजते हैं। मत भेजिए। आई लव यू मॉम एंड डैड। मिस यू सो मच। अभिनव, तुम रोना नहीं। बस ये सोच लेना, भैया का सपना भी अब तुमको ही पूरा करना है। अलविदा। ये वो बच्चे का सुसाइड लेटर है जो अपने और अपने माँ बाप के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कोटा के फैक्ट्री में पढ़ने पहुंचा था, मगर उसे नहीं हो पाया। तो हार मानकर माँ बाप से माफ़ी मांगकर पिछले साल खुदकुशी कर लिया बेचारा। तो अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है? कोटा के कोचिंग सेंटर वाले, या अपने बच्चे की क्षमता ना जानते हुए कोटा में भर्ती करवाने वाले परिवार, या छोटी सी हार से डर कर जान लेने वाला वो बच्चा? किसको हम दोषी ठहरा सकते हैं? चलिए आज के चंद लफ्जों में इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जब मैं छोटा था तब पेरेंट्स बच्चों को 6-7 साल की उम्र में स्कूल भेजते थे। पढ़ाई फर्स्ट क्लास से शुरू होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अलग तरीके की पढ़ाइयाँ मार्केट में आ गई। जैसे यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्ले स्कूल। भाई लोग, अब क्या बोलूं। 2-3 साल के मासूम बच्चों को भी पेरेंट्स स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। एक जमाने में जब पढ़ाई फर्स्ट क्लास से शुरू होती थी तब तक बच्चा घर में माँ बाप के लाड प्यार में बहुत खुश रहता था। लेकिन जब से ये सब पढ़ाइयाँ शुरू हो गई तब से उनके खुशियाँ भी धुंधले होते जा रहे हैं। जब से यूकेजी का उद्घाटन हुआ तब से बच्चों का पढ़ने का अंदाज ही बदल गया। यूकेजी में 5 साल के बच्चों को ज्वाइन किया जाता है। इसमें फर्स्ट क्लास पढ़ने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। इसी को एक चमत्कार मान रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं कैसे एलकेजी की शुरुआत हुई। इसमें यूकेजी में पढ़ने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है और इसमें 4 साल के बच्चों को ही एंट्री मिल जाता है। एलकेजी के तुरंत कुछ ही सालों में हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री ने नर्सरी का ऐलान किया था। हैरानी की बात तो यह है कि नर्सरी में बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे 3 साल के होते ही भर्ती कर दिया जाता है। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे कि भला इससे पहले क्या हो सकता है। हो सकता है वो भी एक नहीं बल्कि 2 तरह की पढ़ाई चलती है। वो है प्री नर्सरी और प्ले स्कूल। इनमें 2 साल के बच्चों को ही अलो मिल जाता है। जिन बच्चों को सही से माँ ये शब्द बोलना भी नहीं आता है, वो बच्चे स्कूल में क्या सीख सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को घर में रखना ही पसंद नहीं करते। अगर रविवार को भी छोटे छोटे बच्चे घर में हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, अरे रविवार को भी स्कूल होता तो अच्छा होता, इनको वहां भेज देते, तब ये सब शोर घर में नहीं होता। अगर अपने बच्चों को लेकर आपकी ये सोच है
तो आप सच में महान माता पिता हैं, जो माँ की गोद में सुकून से सोने की उम्र में होते हैं और पापा के पीठ पर चढ़कर खेलने की मासूमियत से भरे होते हैं। उन्हें इससे दूर करके, उनके बचपन के खेल कूद से भरी खुशियों को खत्म करके, उनकी पीठ पर किताबों की बोझ डालकर आजकल के पेरेंट्स स्कूल भेज रहे हैं। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है। उनकी किताबों से भरी बैग का वजन इतना होता है कि उसको उठाना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। इतना वजनदार बैग को बड़ी मुश्किल से अपने पीठ पर डालकर वो बच्चे स्कूल जाते हैं। सुबह से रात तक ट्यूशन, स्कूल, फिर ट्यूशन, ऐसे दिन भर इधर उधर भटक कर रात को घर पहुंचते हैं तो पूरी तरह से थक कर खाते ही सो जाते हैं और सुबह होते ही यही सिलसिला फिर शुरू। उनकी जिंदगी इसी किताबों के बैग के नीचे दब कर खत्म हो जाती है। फिर भी उन पेरेंट्स को यह एहसास ही नहीं होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। उनके बच्चों की जिंदगी को खुद किस तरह निचोड़ रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं चलता है। अगर हम उन पेरेंट्स से ये पूछे कि बच्चों को इतना क्यों सता रहे हैं, तो वो गुस्सा होकर कहते हैं कि ये सब उनका ही भलाई के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे और जिंदगी में अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। अब से पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, यही उनका सोच होता है। लेकिन इस सोच की वजह से वो अपने बच्चों के बचपन की खुशियां ही खत्म कर रहे हैं। इसी सोच में वो लोग अपने बच्चों पर बचपन से ही पढ़ाई को लेकर खूब प्रेशर बनाते रहते हैं। आप लोगों ने भी कई पेरेंट्स को अपने बच्चों से ऐसे बातें करते हुए सुनी होगी कि वो बगल वाली राहुल को देखो, मैथ्स में 100 मार्क्स लाया है, तुम्हें तो सिर्फ पास मार्क्स ही मिले हैं। वो सामने वाली पद्मा जी की बेटी को देखो, सारे सब्जेक्ट में टॉप स्कोर किया है, लेकिन तुम ठीक से पास भी नहीं हो पाया है। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें पालना भी बेकार है। तुमसे तो अच्छा ही कुत्ते को पाल लेते हम, वो घर का तो हिफाजत कर लेता है, तुम तो उस काम के भी नहीं हो, नालायक। अगर ऐसी बातें आप अपने बच्चों से कहेंगे तो इसका नतीजा जानते हैं क्या होगा? ऐसे पेरेंट्स से मैं एक ही बात पूछता हूं, आप अपने बच्चों के मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स के मार्क्स तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उनके ड्राइंग बुक भी देखा करो। वो कितने अच्छे कलाकार हैं पता चलेगा। एक बार उनको गाते हुए भी सुनो, वो कितने अच्छे गायक बन सकते हैं ये पता चलेगा। या शतरंज खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, छलांग लगाते हुए, रनिंग करते हुए, इन सब चीजों में भी देखो, खुद उनको परखो किस चीज में वो माहिर है। इनमें से किसी ना किसी फील्ड में वो पक्का माहिर होंगे, उसकी तलाश करो और उसी टैलेंट में उनको बढ़ावा दो। वो इतना आगे बढ़ेंगे कि आपका नाम रोशन कर देंगे, दुनिया के सामने आपको हीरो बनाकर रखेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ने दिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूं। क्या ये बात सुनना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको ये सब बकवास लगते हैं। अगर बच्चा मैथ्स में फेल होकर क्रिकेट खेलते दिखाई दिया तो उसको इतना डांटेंगे कि उसकी क्रिकेट खेलने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि इस तरह बेइज्जती करने से बच्चा सुधर जाएगा और पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए आपको यही सही लगता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह की बेइज्जती की वजह से उस नन्हे दिमागों पर कितना असर पड़ता होगा, कितना दबाव महसूस करते होंगे। कभी सोचा है? पेरेंट्स में एक और टाइप के लोग होते हैं जो अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानने के बाद भी, समझने के बाद भी उनको बढ़ावा नहीं देते। बच्चे खुद खुलकर अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश जताने पर भी वो नहीं मानते हैं। बच्चों को अपने हिसाब से जीने की इजाजत ही नहीं देते हैं। उन पेरेंट्स के दिमागों पर बस यही भूत सवार होता है कि पढ़ो, बस पढ़कर कुछ बनो, जिसके चलते बच्चों पर पढ़ाई के लिए वो इतना दबाव डालते हैं कि उन बच्चों को उस दबाव को झेलने से ज्यादा मरना ही अच्छा लगने लगता है। और कुछ बच्चे तो मर भी जाते हैं। जो सुसाइड नोट हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में सुने थे, वो बच्चा भी ऐसा ही था। हालांकि उस पर पेरेंट्स का सीधा दबाव तो नहीं था,
लेकिन उनके सपनों का दबाव तो बहुत था। जो सपनों को पूरा ना कर पाने पर, कामयाबी नहीं मिलने पर और अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने पर बेचारा दबाव में आ गया और आखिर में हार मानकर दम ही तोड़ दिया। अब उस बच्चे की लाश के सामने बैठकर रोने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। आपकी अपनी गलती को मानने से वो जिंदा थोड़ी ना हो जाएगा। बचपन छोड़ो, बड़ा होने के बाद भी ये सिलसिला ऐसा ही चलता है। पढ़ाई, अच्छी नौकरी, समाज में नाम, लाइफ सेटलमेंट, कार, बंगलो, गाड़ी वगैरह वगैरह ऐसी चीजों के पीछे भागते भागते कई लोग जीना ही भूल जाते हैं और कुछ लोग तो जीने की आशा ही छोड़कर जान दे देते हैं। ये बातें करते करते मुझे एक दोस्त की बात याद आ गई। वो कभी कहता था कि जब हम बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स कहते थे बड़े होने के बाद कुछ नौकरी पाना है तो 10वीं तक तो पढ़ो। कहते थे कि 10वीं पूरा होते ही तुम्हारी जिंदगी आराम से चल जाएगी। लेकिन 10वीं पूरा होने के बाद फिर कहते थे कि 12वीं पूरी करो, कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। 12वीं पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन 3-4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिग्री वगैरह वगैरह। और पेरेंट्स कहते हैं कि ये पढ़ाई पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ सुकून ही है। अगर वो भी पूरा हो जाए तो बोलेंगे अच्छे से जॉब मिलने पर सुकून मिलेगा। अच्छे से जॉब भी मिल गया तो कहते हैं घर, गाड़ी, शादी, इन चीजों से सुकून मिलेगा। सब कुछ हो गया, बूढ़ा भी होते जा रहा हूं, मगर जिस सुकून के पीछे भागते भागते जिंदगी खत्म हो गई, वो सुकून तो अभी तक नहीं मिली। यही होती है जिंदगी, ये बात कहता था मेरा दोस्त। तो आप ही बताइए कि जिस जिंदगी में कितना भी करो सुकून नहीं मिल रहा है, वैसे जिंदगी में किसी और के सपनों के पीछे भागना या किसी और के कहने पर आगे बढ़ने से ज्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दम लगाना ही सही होगा ना। और पेरेंट्स से भी मेरी एक गुजारिश है कि अपने सपनों को, चाहतों को उन पर मत थोपिए, उनके ख्वाहिशों को बढ़ावा दीजिए। और देखिए आपके बच्चे कैसे चमत्कार कर दिखाएंगे। क्यों, सही कहा ना? तो ये है आज के चंद लफ्ज़। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही लाइव से जुड़े पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल की खबरों के लिए हमारे हिट टीवी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।